तो आज बात करते हैं आत्मविश्वास की। कोच मनोज की किताब डर से जीत के जरिए हम समझेंगे कि आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाया कैसे जाता है। इस पूरी चर्चा में हम देखेंगे कि डर के जाल से निकलकर खुद पर यकीन करने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। हम 5 खास हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले आत्मविश्वास आखिर है क्या, फिर समझेंगे डर के उस चक्र को जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और उसके बाद देखेंगे कि छोटी छोटी जीतें, हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी सोच कैसे इस डर को हरा सकती हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई काम करने का मन तो बहुत है, लेकिन दिमाग में ये ख्याल आता है कि लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो, और बस ये डर हमें रोक लेता है। यकीन मानिए, ऐसा महसूस करना बहुत ही आम बात है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये आत्मविश्वास, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आखिर है क्या। देखिए, ये कोई जादुई शक्ति नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिल जाती है और बाकियों को नहीं। ये तो एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मविश्वास का मतलब है खुद की काबिलियत पर यकीन करना। ये एक अंदरूनी भरोसा है कि चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, सच्ची कोशिश से उन्हें पार किया जा सकता है। ये एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सूरज को ही ले लीजिए। उसे मंच पर बोलने के नाम से ही घबराहट होती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी इस कमजोरी को पहचाना और उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम किया। आज वो कॉन्फिडेंटली बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। लेकिन आत्मविश्वास के रास्ते में जो सबसे बड़ा विलन है वो है डर। और ये डर ना अक्सर एक ऐसे चक्र में काम करता है, एक ऐसे चक्रव्यूह की तरह, जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगने लगता है। पता है डर की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे दिमाग में, सिर्फ एक छोटे से ख्याल से। किताब में रवि की कहानी है, जो एक कमाल का गायक था, पर उसके दिमाग में बस एक ही डर था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। जानते हैं क्या हुआ? इसी एक सोच ने उसे कभी स्टेज पर जाने ही नहीं दिया, और धीरे धीरे एक्शन ना लेना उसकी आदत बन गया। और यहीं से शुरू होता है डर का वो चक्र। देखिए ये कैसे काम करता है। पहला, किसी काम से डर लगता है। दूसरा, उस डर की वजह से हम वो काम टाल देते हैं। तीसरा, काम ना करने से हमारा आत्मविश्वास और कम हो जाता है। और चौथा, अगली बार उसी काम को करने में हमें पहले से भी ज्यादा डर लगता है ना एक खतरनाक जाल। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, और इसका जवाब बहुत ही सरल है। इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी जीतों से। जैसा कि कोच मनोज कहते हैं, हमें किसी बड़ी कामयाबी का इंतजार नहीं करना है, बल्कि छोटे छोटी जीतों पर ध्यान देना है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत इमारत बनती है, वैसे ही हर छोटी जीत हमारे आत्मविश्वास की नींव को पक्का करती है। पूजा की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। उसे पढ़ाई में मन लगाने में मुश्किल होती थी, तो उसने घंटों पढ़ने का बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया। उसने बस एक छोटा सा गोल सेट किया, सिर्फ 30 मिनट। और जानते हैं क्या हुआ? वो 30 मिनट की जीत इतनी पावरफुल थी कि उसे लगा, अरे ये तो मैं कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे वो 2 घंटे तक आसानी से पढ़ने लगी। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है? एक सुबह का रूटीन बनाकर, या किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर। रोज कुछ मिनट मेडिटेशन जैसी आदत भी एक छोटी जीत है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी हर छोटी सी जीत का जश्न मनाएं, उसे महसूस करें। छोटी जीतों के अलावा आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और बहुत जबरदस्त तरीका है अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी सोच को बदलना। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि हमारे हाव भाव में भी झलकता है। जरा इन दोनों को देखिए। एक तरफ अर्जुन है, कंधे झुके हुए, नजरें नीचे, और दूसरी तरफ है नेहा, कमर सीधी, आंखें मिलाकर बात करती हुई, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। बिना एक शब्द कहे भी कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है? जाहिर है नेहा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, हमारा दिमाग हमारे शरीर की नकल करता है। मतलब अगर कोई सीधा तन कर खड़ा हो, तो दिमाग को भी ये सिग्नल जाता है कि सब ठीक है, ये इंसान कॉन्फिडेंट है, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। इसी को कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। और यकीन मानिए, ये काम करता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ हमें अपने अंदर की आवाज को भी बदलना होगा। वो आवाज जो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती है, तो मैं ये नहीं कर सकता,
इस ख्याल को बदलना है इस ख्याल में कि मैं सीख रहा हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा की जगह सोचना है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रोज खुद को याद दिलाना है कि मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं है जहाँ पहुँच गए और बस, नहीं, ये एक लगातार चलने वाला सफर है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात घूम जाएगी। आत्मविश्वास तो रोज की छोटी छोटी जीतों से, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाने से और खुद से अच्छी बातें करने से धीरे धीरे बनता है। इस सफर में हर दिन उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत मायने रखता है। और आखिर में डॉक्टर मनुकुल की ये बहुत गहरी बात है कि आत्मविश्वास का असली सोर्स खुद को जानना है। मतलब जितना बेहतर हम खुद को जानेंगे, अपनी ताकतों और कमजोरियों को समझेंगे, उतना ही खुद पर हमारा यकीन मजबूत होगा। तो अब सवाल ये है कि खुद को बेहतर जानने के लिए आज पहला कदम कौन सा उठाया जा सकता है।